अगर कभी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि चीजें एकदम से ऊपर चली गई हैं और कभी कभी सब कुछ रुक गया है, तो आप एक बात जरूर समझ लीजिए कि यूनिवर्स रैंडम बिल्कुल नहीं चलता है। हर नंबर का एक वाइब्रेशन होता है जो हर आदमी की लाइफ में हमेशा उसके साथ चलता है। न्यूमेरोलॉजी में हम इसे मूलांक भी कहते हैं। 2026 यानी कि उसकी जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन है वो आती है नंबर 1 पे। 1 का जो साल है वो है न्यू बिगिनिंग का ईयर। दैट्स अ ईयर ऑफ पावर, इट्स अ ईयर ऑफ लीडरशिप एंड इट्स अ ईयर ऑफ कर्मा रीसेट ऑल्सो। और जो भी लोग लॉन्ग पैटर्न फॉलो करेंगे उनके लिए ये एक वेकअप कॉल भी हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी हर मूलांक के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडीज एंड साथ ही साथ 2026 की प्रेडिक्शंस भी। अगर आप लोगों ने उन्हें फॉलो किया तो आपकी पूरी लाइफ जो है वो रीसेट हो सकती है। सबसे पहला रूल, अगर आप पैदा हुए हैं किसी भी महीने की 1, 10, 28 या 19 तारीख को तो आपका मूलांक होता है नंबर 1। मूलांक 1 वाले जो लोग हैं वो ऑलरेडी लीडर्स होते हैं और 2026 का जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन है वो भी नंबर 1 पे ही आता है। इसीलिए आपके लिए जो ये साल है वो पावर को मल्टीप्लाई कर सकता है। कैरियर, बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी सब में मल्टीप्लाई होने का एक चांस है। लेकिन एक वार्निंग भी है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं किया तो आप अपॉर्चुनिटीज को लूज कर सकते हैं। रेमेडीज आप लोगों के लिए ये हैं कि सूर्य को जल चढ़ाइए और संडे को कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंस से शुरू कर सकते हैं। सन की एनर्जी आपके मूलांक के साथ अलाइन हो जाएंगी और खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मल्टीप्लाई होती जाएंगी। अगर आप पैदा हुए हैं किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को तो आपका मूलांक हो जाता है 2। आपके लिए जानते हैं ये साल कैसा रहने वाला है। मूलांक 2 वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल और इंट्यूटिव होते हैं। इस साल 2026 में उन्हें क्लैरिटी का टेस्ट मिलेगा। कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग या लोगों पर दूसरों पर डिपेंड करना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। लेकिन अगर आपने अपने इंट्यूशंस को सुना तो डेफिनेटली आपको हिडन अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। स्पेशली काउंसलिंग, क्रिएटिव फील्ड, मीडिया एंड हीलिंग में तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। मंडे को चावल का दान करें एंड मून की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना तो बहुत ही जरूरी है। आपकी इंट्यूशंस ही आपकी बिगेस्ट पावर है। अब बात करते हैं मूलांक 3 की। अगर आप पैदा हुए हैं किसी भी महीने की 3, 12 या 21 या 30 तारीख को तो आपका मूलांक हो जाता है 3। मूलांक 3 है नॉलेज और विजडम का नंबर। 2026 दे रहा है आपको एक बहुत ही डिफरेंट सा मैसेज। स्टॉप लर्निंग एंड स्टार्ट लीडिंग। आप नॉलेज तो बहुत ही कलेक्ट करते हो पर एक्शंस को डिले कर देते हो। अगर इस साल अपनी नॉलेज को बिजनेस, टीचिंग या फिर मीडिया में कहीं भी यूज किया तो डेफिनेटली आप अपनी नॉलेज से बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन गेन कर सकते हो। थर्सडे को हल्दी का तिलक लगाएं और गुरु एनर्जी को अपने लिए एक्टिवेट करें। इस साल आपके जो वर्ड्स हैं वो आपकी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। अब बात करेंगे मूलांक 4 वालों की। जो भी लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 वाले जो लोग होते हैं वो सिस्टम ब्रेकर होते हैं। आप लोग कन्वेंशनल पाथ पे बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, इसीलिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ही ज्यादा आते हैं। 2026 में आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सा शिफ्ट हो सकता है। जॉब चेंज हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है या फिर लाइफ की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो सकती है। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मूलांक 4 वालों के लिए क्योस जो है वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वेडनेसडे के दिन ग्रीन चीजों का दान करें और अपनी सराउंडिंग में क्लटर को कम से कम जमा करें। जब आपकी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी तो आपको क्लैरिटी बहुत ही जल्दी मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज भी आपको क्लियरली दिखने लगेंगी। बात करते हैं मूलांक 5 की। अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक हो जाता है 5। मूलांक 5 वाले जो लोग हैं वो कम्युनिकेशन एंड बिजनेस में तो मास्टर्स होते हैं। इसीलिए 2026 में जो नेटवर्क है वो आपके लिए नेट वर्थ बन सकता है। ट्रैवल, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स ये सब आपको एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे सकता है। बट एक मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। बिल्कुल भी नहीं जाना है डिस्ट्रैक्शंस में। अगर आपका फोकस लूज हो गया तो पोटेंशियल बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा। वेडनेसडे के दिन 5 लोगों की हेल्प करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। मर्क्यूरी की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको जरूर कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद मिलती जाएंगी। बात करते हैं मूलांक 6 के बारे में। अगर आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक हो जाता है 6। मूलांक 6 लव, लग्जरी और हार्मनी का नंबर है। 2026 में आप लोगों को रिलेशनशिप का कर्मा फेस करना पड़ सकता है। जो रिलेशनशिप जेन्युइन है वो स्ट्रांग हो जाएंगी और जो फेक है वो ब्रेक हो जाएंगी। फाइनेंशियली भी लग्जरी रिलेटेड फील्ड, ब्यूटी, फैशन इन सब में ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। फ्राइडे के दिन वाइट चीज़ों का दान करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें।
वीनस की एनर्जी जब एक्टिवेट होती है तो लाइफ में अबंडेंस अपने आप ही फ्लो करने लगता है। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों की। अगर आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक होता है 7। मूलांक 7 वाले लोग स्पिरिचुअल होते हैं और डीप थिंकर होते हैं। 2026 आप लोगों के लिए इनर अवेकनिंग का साल हो सकता है। आपको अपनी लाइफ में कुछ डीप ट्रुथ समझ आ सकते हैं जो आप लोगों की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, राइटिंग एंड कंसल्टिंग में तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। जितना हो सके सैटरडे के दिन वाटर बॉडीज के पास जाके टाइम स्पेंड करें और मेडिटेशन भी करें। आप लोगों की जो इंट्यूशंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप लोगों को वहीं लेके जाना चाहेगी जहाँ पर आप लोगों को होना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 8 की, जो है सबसे पावरफुल लेकिन सबसे मिसअंडरस्टूड नंबर। अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप लोगों का मूलांक होता है 8। इस नंबर पर शनि का इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है। 2026 में आपको कर्मा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। अगर आप लोगों ने पास में हार्डवर्क एंड इंटीग्रिटी रखी है तो ह्यूज रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। बट अगर आप लोगों ने शॉर्टकट्स लिए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको स्लो करके लेसन्स भी ज़रूर सिखा सकता है। सैटरडे के दिन ब्लैक तिल का दान करें और किसी भी नीडी पर्सन की हेल्प एकदम चुपचाप करनी है। शनि की एनर्जी जब सपोर्ट करती है तो इंसान को अनइमेजिनेबल हाइट्स तक ले जाती है। बात करते हैं मूलांक 9 की। अगर आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक हो जाता है 9। मूलांक 9 वाले होते हैं वॉरियर्स। पैशन, करेज और अग्रेशन सब कुछ इस नंबर का पार्ट है। 2026 में आप लोगों को एंगर और इम्पल्सिवनेस को जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया तो लीडरशिप, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप में मैसिव सक्सेस मिलने का चांस है। बट वहीं पर अगर एंगर ने डोमिनेट कर दिया तो आपके रिलेशनशिप्स एंड डिसीजंस दोनों ही इम्पैक्ट हो सकते हैं। 9 नंबर वाले ट्यूसडे के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और जितना हो सके फिजिकल वर्कआउट भी जरूरी करना है। जितना आप लोगों की एनर्जी रिलीज होगी उतनी क्लैरिटी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लैरिटी मतलब सक्सेस। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड आखिरी बात, न्यूमेरोलॉजी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करती है लेकिन डायरेक्शन जरूर बता देती है। नंबर्स जो हैं वो सिर्फ आपको सिग्नल देते हैं। गेम भी आपका है, डिसीजन भी आपका है और कर्मा भी आप ही लोगों के हैं। अगर आप लोग अपनी नंबर्स की एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं तो लाइफ में चीजें अपने आप आगे पुश होने लगती हैं। अपॉर्चुनिटीज जो है खुद अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। और याद रखना, कभी कभी लाइफ को चेंज करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत नहीं होती है, बस एक सही नंबर का सिग्नल ही काफी होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। गुड बाय।